मॉर्निंग सर। Good morning, all of you. देखिए, आज आपको मैं केवल लाइव क्लास में इतना बता सकता हूँ कि क्लास हम ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 होगा। शायद हमने इसको बता दिया कि नहीं बता दिया, मैं याद तो नहीं, लेकिन इसको यहाँ पे बोर्ड में सॉल्व कराया है। क्वेश्चन आपका है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर, ए स्टोन is thrown vertically upward with and initial velocity 40 meter per second, taking 10 meter per square and find the maximum height. मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, बुक ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे लगे कि रॉन्ग लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप वहां पर चेक कर लीजिएगा। दिस इज द स्टोन, what is net displacement and the total distance and the distance covered by the stone. So covered by the stone. So I again repeat, a stone is thrown vertically upward with initial velocity of 40 meter per second, taking के आगे taking g equal 10 meter per second square, find velocity what is the net displacement and total distance covered by stone. Total distance कैसे था? So, sir, according to the equation of motion under gravity, amplify according to the motion under gravity. So V equal g square minus 2gs. G is the gravity and s is the distance. U, V, G and S.
J initial velocity equal 40 meter per second. Final velocity of the equal 0 meter per second. Okay. Height of the स्टोन की हाइट कितना है अब गिवन है, आपको देखना है। एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आप फाइंड करें? टोटल इज गिवन and the formula is the here is given, put the value and solve its problem। तो नेक्स्ट आपको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत से बच्चे हमारे ये हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा जाए। तो इसका जो ओके, तो सोल्यूशन आपको पुट द वैल्यू, आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद इसका डिवाइड मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। देखो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यू आपका गिवन है, यू इज द 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड माइनस जी 2 into 10 is the full. Here 40 into 40 minus 20 into 8 G. Okay, and distance, you calculate the distance, then S equal 40 into 40 by 20. Okay, and 0 to 0 cancel, here the 4 for the 16 divided by 2 and 2 at the 16, then 8. So S here, S equal height is given, S is 80 and here is the in meter। तो हाइट की डिस्टेंस होती क्या होती है, मीटर में होती है। तो ये आपका होता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। होगा उधर चला जाएगा, x इक्वल एंड इक्वल आपको गेन हो जाएगा 160/2 and 2 divided by 16 8 and equal to final velocity, the final height the compound is 10 meter per meter। This is the question number 15 and the next question is question number 16। question, calculate the force of gravitation। Question is 16, calculate the force of attraction
between the earth and sun, between the earth and sun, शायद मैंने इसको करा दिया है, फिर मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, between the earth and sun, given that the mass of the earth equal is 6 into 10 की पावर 24 kg and सन का जो मास गिवन है is the 2 into 10 की पावर 24 30 kg. The average between the two, the average between distance, the average distance between the two, is 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर. ओके, देखो अर्थ का मास एम एस, ई मीन्स अर्थ, एच मीन्स आपका सन, इज गिवन 6 into 4 kg, इस सन का मास 2 into 10 पावर 30 kg. पहले आप क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन में आपको देखना है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, अब उसको क्या गिवन है उस वैल्यू को आप आगे लिख लीजिए, आंसर इसका, ठीक है. एंड डिस्टेंस आपका जो गिवन है, उनका जो टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस आप देखो, आर की जो वैल्यू है एवरेज डिस्टेंस 1.5 10 पावर 11 मीटर गिवन है आर. एंड कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.7 10 पावर माइनस आपको होता है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी यूनिवर्स. ये आपको होता है वैल्यू, सब कुछ पूरी वैल्यू आपको गिवन है, बस आपको फार्मूले, ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इज गिवन. तो कैपिटल जी या एफ इक्वल एफ इज कैलकुलेटेड, एफ को कैलकुलेट कर, देन एफ इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम ई एंड एम एच बाई आर स्क्वायर, आर कर दें या डी स्क्वायर एच आर स्क्वायर, आपको दोनों रेडियस डिस्टेंस आपको वैल्यू पुट अप करना है 6.7 into 10 की पावर माइनस into 6 into 10 पावर 24 into 2 into 10 पावर 30 by 1.5 into 10 पावर मीटर आपको का स्क्वायर. कैसे करते हैं, आपको ये आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अब उसको सोल्यूशन कैसे करते हैं वो आपको देखना, ठीक है. तो सोल्यूशन कैलकुलेट, आपके पास जितनी वैल्यू पावर की है को 1 करना, तो 6.7 into 6 into 2 into 10 into 10 पर देखो 24 प्लस आपको 30 बाई 1.5 का होल स्क्वायर
20 दिन जब ऊपर चली जाएगी तो नीचे माइनस में ऊपर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस 1.5 इंटू 1.5 हेयर 10 की पावर -11 और 10 की पावर आपका 24 इंटू 10 पावर 30 इंटू माइनस ऊपर प्लस ऊपर जाएगी तो 10 पावर -32 को ऐड कर लीजिए एंड माइनस कर लीजिए 30 प्लस 24 इक्वल आपको हो जाएगा 55 f इक्वल 6.7 इनको मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई करने वाली कितनी आती है जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको इजीली क्वेश्चन आपको सॉल्व होना शुरू हो देखिए आपने कैलकुलेट किया 80.4 इंटू 10 पावर आपका 54 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा -33 माइनस माइनस ऐड करिए प्लस प्लस ऐड करिए वैल्यू आपको तो आपको 2.25 हो जाएगा ठीक है अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ दोनों आपको माइनस हो जाएगा 54 तो आपका देखिएगा इनको कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू 80.4 2.25 तो आप 2.25 दोनों कैलकुलेट किया तो 35.7 माइनस करिए आपको कितना आएगा 1 एंड 2 2 एंड 1 प्लस में if you अगर नहीं इंक्रीज कर दीजिए तो 3.57 पावर आपको हो जाएगा यहाँ पर 22 10 की पावर कितना आ जाएगा आपको 22 ठीक है एफ है एफ इक्वल वैल्यू गिवन है एफ इक्वल तो क्या हो जाएगा न्यूटन एफ इक्वल इज द न्यूटन so this is the NCERT solution of chapter gravitation आपको नहीं होगा शायद तो ये आपके सोल्यूशन हो गए आपके दो ही क्वेश्चन आज सकते हैं टुमारो हम आपको फिर से नए क्वेश्चन के साथ में बताया जाएगा ठीक है के लिए बात